जी, जिस पॉइंट का जिक्र मोइन कर रहे हैं कि इस पूरी रिपोर्ट को देने के बाद ये भी जिक्र कर दिया गया है कि सर्वे दीवार की वजह से पूरा नहीं हो पाया और उसी सर्वे को लेकर याचिका भी है कि सर्वे और बढ़े और विस्तार से हो, दीवार को गिराया जाए। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं निश्चित तौर से विशाल सिंह की रिपोर्ट के अब कोर्ट के सामने रखे जाएंगे जब वाराणसी सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी सीनियर डिवीजन में। देखिए, इस बात का जिक्र बीपी गंगा ने पहले ही कर दिया था, इस बात को कह दिया था कि जो सर्वे की टाइम है वो बढ़ाए जाने की बात ज़रूर की जाएगी कमिश्नर की तरफ से, क्योंकि 3 दिन में सर्वे हो नहीं पाया था। कई बार व्यवधान उत्पन्न किए गए थे और उस व्यवधान की वजह से सुचारू रूप से सर्वे नहीं चल पाया था। एक दिन जो पहला दिन था वहाँ उस समय लगभग 45 मिनट का व्यवधान था, अगले दिन 1.25 घंटे का व्यवधान था और तब जाके जो अंतिम दिन था वहाँ 10-15 मिनट का व्यवधान। तो इस व्यवधान की वजह से कई घंटे निकल गए और केवल काम हो रहा था 8 बजे के बाद शुरू होता था, 11:30 तक होता था सर्वे। तो वो पूरी तरीके से सक्षम नहीं था, क्योंकि जो वहाँ का आकार प्रकार और वहाँ की जो उलझन है, वहाँ के जो मिट्टी के टीले हैं, पत्थर है, बहुत सारी चीज़ें हैं और घुप अंधेरा है, तो उसमें साफ सफाई भी करना है, सर्वे भी करना है, इसलिए 3 दिन लाजमी नहीं था, बहुत उचित नहीं था। इसलिए जो एबीपी गंगा ने अपने सोर्सेज से कह दिया था कि कमिश्नर या सर्वेयर या वादी प्रतिवादी जितने लोग थे और खासकर हिंदू पक्ष इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं थे कि बहुत ही अच्छे तरीके से सर्वे हुआ है। तो सर्वे के लिए वो और वक्त चाहते थे, लेकिन सर्वे के बाद जो फाइंडिंग जो निकली है उसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हिंदू पक्ष हैं उनकी दलीलों को बल देता है। जैसे एक पॉइंट है कि अंदर से दूसरे खंबे पर त्रिशूल के चिन्ह हैं, इसका प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई। इसमें इस तरीके से लिखा गया है कि कौन सी बातें हैं जिसको आपत्ति दर्ज कराई गई, फिर उसकी वीडियोग्राफी की गई, उस पर कहा गया। तो अंदर से दूसरे खंबे पर त्रिशूल के चिन्ह है जिसका प्रतिवादी पक्ष ने विरोध किया, और जब विरोध किया तो इसको कहा गया कि भाई अगर विरोध है तो इसका वीडियोग्राफी करा लिया जाए, इसको तय कर लिया जाए, इसको भी हम कोर्ट में पेश करेंगे। फिर दक्षिण पश्चिम कोने में पश्चिम दीवार पर स्वास्तिक का निशान खुदा हुआ मिला और कमल के 3 फूल मिले जिस पर नक्काशी है और उसके ऊपर स्वास्तिक के चिन्ह मौजूद हैं। तीसरा पॉइंट है कि आगे भी काफ़ी संख्या में कमल के फूल की कला आकृति पत्थरों पर खुदी हुई मिली और कमल की पंखुड़ी पर भी स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ। ये सब हिंदू जो धर्म से जुड़ी हुई आकृतियां हैं, पहचान है, उससे संबंधित ये चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं जो मिला है कमीशन को। और उसमें चौथा पॉइंट है, एक खंबे पर हिंदी भाषा में 7 लाइनों में शब्द लिखे हैं और मंत्र लिखा हुआ है उस पर। फिर पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अंदर की दीवार पर पूरब पश्चिम कोने के ऊपर काफ़ी पानी रिस रहा है और दीवार ऊपर से नीचे तक भीगी हुई है और नीचे ज़मीन गीली है। फिर छठा है, तहखाने में एक तरफ 4 दरवाज़ों के स्थान को नई ईंटों से बंद किया गया है। तहखाने में एक तरफ जो 4 दरवाज़ों के स्थान हैं और उन पे नई ईंटों से बंद किया गया है। फिर 7वां पॉइंट है, दोनों तरफ के पत्थर के खंभों पर घंटी के आकार की कला आकृति और कलश फूल की आकृति खंबे के चारों तरफ मौजूद हैं। और 9वां महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसी तहखाने में घुसते ही छत के दूसरे पत्थर पर स्वास्तिक के चिन्ह खुदा हुआ मिला। उपरोक्त सभी मिले साक्ष्यों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई गई। माननीय न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष आयुक्त को वादीगण ने तीसरे तहखाने के दरवाजे पर चलने के लिए कहा, जिस पर उभय पक्ष की उपस्थिति में लगभग 9:55 पर जब वहां पहुंचे तो मुंशी एजाज अहमद, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो चाबी लेकर उस दरवाजे को खोला और जिसका जो चीज़ें और उसके वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई। तो उक्त तहखाने की नापी भी कराई गई और उसके अंदर एक तरफ कमल पाया गया जिसकी लंबाई 11 फीट 7 इंच और चौड़ाई 10 फीट 10 इंच के बराबर थी। अंजुमन के मुंशी द्वारा बताया गया कि इसमें कोयले की दुकान चलती थी, किंतु अंदर जाने पर किसी भी प्रकार के कोयले की दुकान के निशान नहीं मिले, बल्कि चूने व सफ़ेद रंग के साफ सुथरी रंगाई धुलाई मिली। स्थान खाली पाया गया तथा यह प्रतीत होता है कि नया
चूना लगाया गया, जिसका सबसे पहले हम लोगों ने जिक्र किया था, और ये चूना हाथ से लगाया गया और इसे साफ सफाई की गई। तो ये जो चीज़ें हैं वो हिंदू पक्ष जिस बात पर दलील दे रहा था वो एक एक करके इसमें खुलासा हो रहा है। ये जो रिपोर्ट है, अगर आप कहें तो और मैं पढ़ के, इसमें लिखा मैं चूना लगाया। अंजुमन के मुंशी द्वारा उक्त ताले को 10:25 पर बंद किया गया, इसकी भी वीडियोग्राफी कराई गई। इसके बाद तीसरे तहखाने के बगल चौथे तहखाने की चाबी लेकर जब खोला गया तो उसमें भी जो प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे उन्होंने कहा कि उक्त कटर मशीन से इसको काटा गया पक्षगणों के साथ और सबके सामने काटने के बाद इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको ध्यान से सुनिएगा, कि अंदर आगे बढ़ने पर एक कमल और पाया गया जिसकी लंबाई, ये तीसरे कमरे में, जिसकी लंबाई 12 फीट 9 इंच की और चौड़ाई 10 फीट 4 इंच पाया गया। इस तहखाने में अंदर चूने सफ़ेद रंग की साफ सुथरी रंगाई धुलाई मिली, जिसे 10:47 पर दूसरा नया ताला लगा कर एजाज अहमद द्वारा जो मुंशी है उसे बंद किया गया। इसकी भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई और जिसके बाद आगे बढ़ने पर दरवाजे का छोटा तहखाना पाया गया जिसकी बाहर लंबाई 15 फीट और चौड़ाई 14 फीट 7 इंच पाया गया और जो घुसने योग्य नहीं था चूंकि मलबे से पटा हुआ था। पश्चिमी दीवार जो सबसे विवादित स्थल पर हाथी के सूंड की टूटी हुई कलाकृतियां, बिल्कुल ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं वीरेश जी, और विस्तार से आपके पास आएंगे, इस रिपोर्ट को जानेंगे।